हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की जो आई थी। तो थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, एस्टेट पीजीटी इकोनॉमिक्स या फिर DSSB पीजीटी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियोज़ ज़रूर आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है, जो भारत के उस टाइम पे कौन प्रधानमंत्री थे जब क्या हो रहा था। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति तैयार होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब लुक ईस्ट पॉलिसी जो इंडिया में थी फॉर्मुलेट हो रही थी। तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? I.K. गुजराल, HD देवेगौड़ा, ठीक है, देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, PV नरसिम्हा राव। तो करेक्ट ऑप्शन इज PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर 4। तो लुक ईस्ट पॉलिसी क्या थी? एक इनिशिएट था अर्ली 90s में। कहाँ पे, किसके साथ? जो नेशंस थे साउथ ईस्ट एशिया के। क्या एफर्ट्स थे इसमें कि कल्टीवेट करना है एक एक्सटेंसिव व्यापक आर्थिक, ठीक है, और स्ट्रेटेजिक रिलेशन किसके साथ? साउथ ईस्ट एशिया के साथ। तो ये पॉलिसी जो थी एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था इंडिया के अंदर कि उनका उसका जो पर्सपेक्टिव था किसके टुवर्ड्स? एशियन कंट्रीज के टू। नेक्स्ट मेरे MCQ है हमारा कि कौन से फैक्टर नहीं है किसके लिए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे 1991 में, आर्थिक सुधार जो थे उसका एक कारण नहीं है। इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, ठीक है, इन्फ्लेशन था। मुद्रास्फीति ये कारण है, इसकी वजह से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक कारण था ये भी। हमारा जो भारत का विदेशी भंडार था, इंडियन फॉरेन रिजर्व थे, वो बहुत कम हो गए थे। तो ये भी एक कारण था। फिजिकल डेफिसिट, हमारा राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो गई थी, ये भी एक कारण है। देयर वाज स्टैगफ्लेशन इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीतिजनक मंदी की स्थिति थी। तो ये इसका कारण नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। हमसे पूछा कि नहीं, कौन सा नहीं है। आपको ध्यान रखना है एग्जाम में कि क्या पूछा जा रहा है। नोट वाले में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर लगा जाते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म जो थे वो कब इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। हमने थ्योरी में पढ़ा जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म? कौन था प्राइम मिनिस्टर जब इकोनॉमिक रिफॉर्म है 91 के? PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? कौन सा नहीं है? लिबरलाइजेशन था, LPG पॉलिसी बोलते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण बोलते हैं, निजीकरण, ठीक है, केंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण इसका पार्ट नहीं था। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका करेक्ट आंसर है। विच हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग 1991 रिफॉर्म? तो कौन थे फाइनेंस मिनिस्टर? मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव, RK सन्मुख शेट्टी या R वेंकटरम? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द मेन एंड इमीडिएट रीजन फॉर अडॉप्टिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया? क्या था मेन कारण, क्या था जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थे 1991 के वो भाई सुधार जो है वो लाने पड़े थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, BOP क्राइसिस जो होता, भुगतान संतुलन संकट। हु रोड द बुक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया? तो किसने लिखी थी? M विश्वेश्वराय, ठीक है, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट द पीक ऑफ 1990 इंडिया हैड फॉरेन रिजर्व फॉर हाउ मैनी वीक्स ऑफ इम्पोर्ट? इंडिया मतलब 1990 के चरम पर भारत के पास सिर्फ कितने सप्ताह के आयात के लिए विदेशी मुद्रा, क्योंकि हमारे पास जो थे हमारे रिजर्व थे वो कम हो गए थे। केवल 2 हफ्ते के जो थे, 2 सप्ताह के ही हमारे पास जो थे फॉरेन जो रिजर्व थी, फॉरेन करेंसी थी, वो बची थी। हु वाज द इंडियाज प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग 1990 व्हेन इकोनॉमिक क्राइसिस वाज अनफोल्डिंग? ठीक है, तो 1990 के दौरान जब आर्थिक संकट सामने आ रहा था, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब आ रहा था? ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी इंट्रोड्यूस हुई थी तब PV नरसिम्हा राव थे, लेकिन जब आर्थिक संकट आ रहा था तब कौन थे? चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर। हु इज कॉल्ड द व्हाट इज कॉल्ड द ट्विन डेफिसिट ऑफ 1990? ट्विन डेफिसिट, दोहरे घाटे को 1990 के दोहरे घाटे को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी एंड इन्फ्लेशन, ठीक है, रुपए का अवमूल्यन और मुद्रास्फीति। आप अपनी वैल्यू भी गिरा रहे हो अपने पैसे की, अपनी करेंसी की, और साथ साथ इन्फ्लेशन, महंगाई भी बढ़ रही है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर रेगुलेटिंग फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया? ये तो आपको पता ही होगा, भारत में वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? RBI, NSE, SBE, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनिशिएटेड द इकोनॉमिक पॉलिसी 1991? किसने इनिशिएट करी थी आर्थिक नीति की पहल किसने करी थी? प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर? तो इसका आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? कमेंट करके बताना।
हु इज रेफर्ड एज फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म? तो फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म, भारत के आर्थिक सुधार को जनक किसे कहा जाता है? पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, चंद्रशेखर, नरेंद्र मोदी। तो पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर विच रिमेन अ पब्लिक सेक्टर इवन आफ्टर द रिफॉर्म 1991। इनमें से कौन सा सेक्टर ऐसा है जो किसके पास रहा, सरकार के पास, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र बना रहा? कम्युनिकेशन, बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन और रेलवे। ठीक है, रेलवे और एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, 2 सेक्टर ऐसे थे, 17 में से 2 जो थे सरकार के पास है, मतलब पब्लिक सेक्टर थे, बाकी सबका प्राइवेटाइजेशन हो गया था। ठीक है, जिसमें रेलवे और एटॉमिक एनर्जी था।